नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम गुजरात के राजकोट से सामने आए एक बेहद परेशान करने वाले मामले की परतें खोलने वाले हैं। न्यूज रिपोर्ट्स और आधिकारिक बयानों के आधार पर हम इस केस को समझेंगे। सच कहूं तो ये कोई आम घटना नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जहां परिवार के गहरे भरोसे का तो कत्ल हुआ ही, साथ ही डिजिटल दुनिया में हैरेसमेंट की सारी हदें पार कर दी गईं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। अब देखिए, इस केस की सबसे डरावनी बात यह है कि यह खतरा किसी एक मोर्चे पर नहीं था। एक तरफ तो घर की उस चार दीवारी के अंदर शारीरिक शोषण और धमकियों का सिलसिला चल रहा था, जिसे हम सबसे सुरक्षित मानते हैं, और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में यानी सोशल मीडिया पर लगातार साइबर हैरेसमेंट हो रहा था। मतलब बच्ची के लिए ना तो उसका घर सुरक्षित था और ना ही उसका ऑनलाइन स्पेस। वो हर तरफ से गिर चुकी थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परिवार के अंदर हुए इस खौफनाक धोखे की। ये सब किसी बाहर वाले ने नहीं किया, बल्कि परिवार के ही एक सदस्य ने किया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अपने मामा के घर में ही रह रहा था। अब जरा उम्र का फासला देखिए, पूरे 8 साल। न्यूज रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरोपी 22 साल का है और एक स्टील फैक्ट्री में काम करता है। और दूसरी तरफ पीड़िता, जो उसकी अपनी फुफेरी बहन है, उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है। वो 10वीं कक्षा की एक छात्रा है। 22 साल का आदमी और 14 साल की बच्ची, ये सिर्फ उम्र का अंतर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पावर इम्बैलेंस है। एक ही घर में रहने की वजह से आरोपी को उस मासूम तक बहुत आसानी से पहुंच मिल गई। और इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए उसने न सिर्फ बच्ची का शारीरिक शोषण किया और जबरन यौन संबंध बनाए, बल्कि डराने के लिए खौफनाक तरीके भी अपनाए। पुलिस शिकायत के अनुसार आरोपी ने बच्ची पर केरोसिन डालकर उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। मतलब सोचिए उस मासूम पर क्या गुजरी होगी। ये सब क्रूरता सिर्फ इसलिए की गई ताकि बच्ची खौफ के मारे अपना मुंह ना खोल सके और हमेशा उसके दबाव में रहे। खैर, घर के अंदर की इस प्रताड़ना के बाद अब आते हैं दूसरे पहलू पर। सोशल मीडिया पर दिखा उसका खतरनाक जुनून। ये हैरेसमेंट सिर्फ घर के कमरों तक सीमित नहीं था। आरोपी का पागलपन इतना बढ़ गया कि उसने इसे सरेआम सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू कर दिया। उसने अपने हाथ पर बच्ची के नाम का टैटू बनवा लिया, इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीरें अपलोड करने लगा, फेसबुक पर स्टेटस लगाने लगा और व्हाट्सएप पर भी उसकी पहचान उजागर कर दी। आज के डिजिटल दौर में ये स्टॉकिंग और ऑब्सेशन का एकदम जीता जागता और खौफनाक सबूत है। किसी की निजता को, किसी की प्राइवेसी को कैसे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, ये उसका एक बहुत ही डरावना उदाहरण है। इन सब के बाद अब बात करते हैं कानूनी कार्रवाई और पोक्सो एक्ट की। इस लगातार चल रहे शारीरिक और मानसिक टॉर्चर के बीच एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब बच्ची की 42 वर्षीय मां ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने 2 मई 2026 को राजकोट शहर के तालुका पुलिस स्टेशन में आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज करा दी और शिकायत मिलते ही पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की बेहद गंभीर धाराएं 75(2), 78(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया। इसके साथ ही बच्चों की सुरक्षा से जुड़े पोक्सो एक्ट की धारा 8 और 10 भी लगाई गई। अब चूंकि बच्ची की उम्र सिर्फ 14 साल है, तो ये मामला सीधे तौर पर पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के दायरे में आ गया। हम सब जानते हैं कि कितना सख्त कानून है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि बच्चों के खिलाफ होने वाले ऐसे घिनौने यौन अपराधों से पूरी कानूनी संवेदनशीलता और सख्ती के साथ निपटा जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। तो चलिए अब देखते हैं कि पुलिस की जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ी। अक्सर हम सोचते हैं कि सिस्टम बहुत धीमा काम करता है, लेकिन यहाँ देखिए घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से बदला। 2 मई 2026 को मां ने तालुका पुलिस स्टेशन में शिकायत की और महज कुछ ही घंटों के अंदर, जी हाँ, सिर्फ कुछ घंटों में पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए उस 22 वर्षीय आरोपी को धर दबोचा। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने बिना किसी देरी के उसे सीधा जेल भेज दिया। तो अब आगे क्या? देखिए, आरोपी तो अब सलाखों के पीछे है, लेकिन पुलिस की जांच अभी कई अहम मोर्चों पर चल रही है। डिजिटल सबूतों को सुरक्षित करने के लिए उसका मोबाइल फोन तुरंत जब्त कर लिया गया है। चूंकि उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके हैरेसमेंट किया था, इसलिए उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की बहुत गहन जांच हो रही है। मकसद बिल्कुल साफ है, डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए उसके खिलाफ एक ऐसा मजबूत केस तैयार करना जिसे अदालत में कोई काट ना सके। अब अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सभी को सोचना होगा कि परिवार अपने ही घेरे के अंदर अपने बच्चों को इस तरह के शारीरिक और डिजिटल शोषण से बचाने के लिए कैसे सतर्कता बनाए रख सकते हैं। राजकोट का ये केस हमें ये कड़वा सच सिखाता है कि खतरा हमेशा घर के बाहर से नहीं आता।
इस डिजिटल युग में हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही दुनिया में अपनी आंखें एकदम खुली रखनी होंगी। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।